हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके टेक स्टडी में। तो आइए आज हम बात करते हैं 23 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और जिन लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है वो लोग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, लिंक दिया हुआ है, चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं रूस, जापान, फ्रांस, नेपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत अपराधियों के लिए 10 साल की जेल और 5 मिलियन यूरो यानी 5.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं या प्रदूषण संबंधी अपराध करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 3 साल की जेल और 3 लाख यूरो का जुर्माना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। केपी शर्मा ओली की सरकार है। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान में योशिहिदे सुगा की सरकार है। रूस की कैपिटल है मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन की सरकार है यहाँ पे रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने। किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड सरकार ने राज्य में कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के उद्देश्य से 22 से 29 अप्रैल के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है, और लोगों से कहा गया है कि वह अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। इस दौरान जरूरी और चिकित्सा सेवा बहाल रहेगी, जबकि केंद्रीय तथा राज्य सरकार के कार्यालयों के अलावा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय खुले रहेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार है। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। राज्यपाल हैं फागू चौहान। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार। राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार है। राज्यपाल हैं अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। किस सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं सुमित्रा भावे, पीयूष सिंह, नागराज मंजुले, गजेंद्र अहिरे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा भावे। सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे का निधन हो गया है। सुमित्रा भावे मराठी सिनेमा और मराठी थिएटर में फिल्म निर्माता सुनील सुक्तनरकर के साथ एक जोड़ी के रूप में लोकप्रिय थी। वह अपनी आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट और साथ ही अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को संभालने के उनके तरीकों के लिए जानी जाती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, सुमित्रा भावे मराठी फिल्म निर्माता थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेनुइटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह। हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी ने मंगल ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है।
यह किसी अन्य ग्रह पर पहली संचालित एवं नियंत्रित उड़ान थी। पृथ्वी पर ऐसी पहली उड़ान संचालन वर्ष 1903 में राइट ब्रदर्स के द्वारा उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक में प्रदर्शित की थी। इंजेनुइटी मंगल ग्रह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर है। इसे नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा ले जाया गया, जिसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल जीवीडी नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, रूस, जापान, चीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूसी वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल जीवीडी नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। इस टेलीस्कोप का निर्माण वर्ष 2016 में इसीलिए शुरू किया गया था ताकि न्यूट्रिनो नामक रहस्यमयी मूलभूत कणों का विस्तार से अध्ययन किया जा सके और उनके संभावित स्रोतों का निर्धारण किया जा सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, जापान की कैपिटल है टोक्यो, चीन की कैपिटल है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 20 जनवरी, 15 मार्च, 21 अप्रैल, 19 जुलाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 21 अप्रैल। मानव विकास के विभिन्न पहलुओं में रचनात्मकता और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों को नए विचारों का उपयोग करने, नए निर्णय लेने और रचनात्मक सोच के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना होता है इसका मेन उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसे खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं भारत, नेपाल, चीन, रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। इटली ने हाल ही में भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं। यह देश में शुरू की गई पहली इतालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और उद्योग के बीच इंटरकनेक्शन विकसित करना है। साथ ही यह परियोजना क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये परियोजना गुजरात में स्थापित की जा रही है। भारत की कैपिटल है नई दिल्ली, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, चीन की कैपिटल है बीजिंग, रूस की कैपिटल है मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं चीन, रूस, जापान, भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। रूस का लूनर लैंडिंग मिशन लूनर 25 चंद्रमा की सतह के नीचे जमी बर्फ का अध्ययन करेगा, जिसे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने।
हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा वर्ष अब तक का सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष हो सकता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 2021, 2022, 2023, 2024। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2021। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 अब तक का सबसे गर्म साल हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है? तो इसके ऑप्शन दिए गए नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, योजना आयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आरिफ नरीमन, बी.आर. गवई और ऋषिकेश राय की बेंच ने अमेजन की अपील पर यह फैसला सुनाया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट। अमेजन के सीईओ हैं जेफ बेजोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे, विश्व की सबसे उम्र दराज महिला का नाम बताइए जिसका हाल ही में 119 साल 6 महीने की उम्र में निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं सुमन वर्मा, बच्चन कौर, सुस्मित सेन, सुस्मित अशक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बच्चन कौर। विश्व की सबसे उम्र दराज महिला बच्चन कौर का हाल ही में 119 साल 6 महीने की उम्र में निधन हो गया। वह पंजाब के मोहाली ज़िले में कस्बा बनूड़ के गांव मोटे माजरा की निवासी थी। उनका जन्म 1901 में हुआ था। उनके पति स्वर्गीय जीवन सिंह ने दोनों विश्व युद्ध लड़े थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बच्चन कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। निम्न में से किस कंपनी के सह संस्थापक चार्ल्स चक गेसेक का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं टाटा, माइक्रो, एडोब, गूगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एडोब। एडोब कंपनी के सह संस्थापक चार्ल्स चक गेसेक का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट तकनीक या PDF विकसित करने में मदद की थी। उनका पहला उत्पाद एडोब पोस्टस्क्रिप्ट था, जो एक नवीन तकनीक थी कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एडोब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने किस राज्य में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे के उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पंजाब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने गुजरात के कलोल स्थित अपने कारखाने में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की गई है, जिससे अस्पतालों को ऑक्सीजन मुफ्त में दिया जाएगा। इस कारखाने से तैयार होने वाले एक ऑक्सीजन सिलेंडर में 46.7 लीटर ऑक्सीजन होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गुजरात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं अपने। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर आधारित कितनी किताबों का विमोचन किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 2, 4, 6, 8। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती पर भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर आधारित 4 किताबों का विमोचन किया।
है। ये किताबें किशोर मकवाना ने लिखी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन, 21 अप्रैल को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय डाक सेवा दिवस, भारतीय विज्ञान सेवा दिवस, भारतीय ज्ञान सेवा दिवस, भारतीय सिविल सेवा दिवस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सिविल सेवा दिवस। आज तक की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है जीके टेक हिस्ट्री। धन्यवाद।